आप सी पैक को खा के पी गए सरकार। $26 बिलियन का सी पैक आप खाकर आपने ढकार भी नहीं मारा। रिसेंटली आपकी चाइना की एम्बेसी ने अपना कौंसल जनरल इस्लाम बंद किया था। एक्सक्यूज उनका भी यही था कि हमें थ्रेट्स आ रही हैं। आपके सी पैक के सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बंद कर दिए गए थे, उसके पीछे भी एक्सक्यूज उनकी सिक्योरिटी थी। इस तरह वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की इंसल्टिंग लैंग्वेज रही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के खिलाफ, उससे तो साफ ज़ाहिर होता है कि ये सरकार भी भारत की मदद लेने को तैयार नहीं। आप और भी चाइना ने भी पैसे आपको दिए, वो किधर गए सारे? जो आटा आप लोगों को दे रहे हैं वो तो खाने के काबिल ही नहीं है। वो तो जानवरों को डालने वाला है। अगर आप कहें कि हम आटा दे रहे हैं वो सारे पैसों का, जो चाइना से पैसा आया। भारत के साथ इनके टर्म्स बेहतर हो गए और इन्होंने कुछ ऐसे इकदामात कर लिए जिससे हम ये नहीं कह पाएंगे कि भारत दुश्मन है या भारत से कोई मदद ले ली। तो दुश्मन से तो कोई मदद लेता नहीं, तो ये तो यही चूरन बेचते हैं ना कि भारत हमें खा जाएगा या भारत बिल्कुल खाली बैठे हैं वो लोग, और उनका यही कई डैम चल रहे बन रहे थे उनके प्रोजेक्ट दरमियान में छोड़ के चले गए चाइनीज, कि आपने इसके बावजूद कि आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हिफाजत की जमानत दे रखी थी, एक पूरा ब्रिगेड तैयार किया गया था चाइनीज इंजीनियर्स की हिफाजत के लिए, लेकिन आप नहीं डिलीवर कर पाए। वही मैं जो आपको कह रहा हूं ना कि 22 करोड़ लोग अपने घर को आग लगा के तालियां बजा रहे हैं, कहते क्या खूबसूरती से खास आपने आग लगाई, कितना अच्छा चल रहा है पाकिस्तान। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के बीच 2015 में सीपैक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। तब पाकिस्तानी आवाम को सपने दिखाए गए थे कि इस प्रोजेक्ट से देश की गरीबी ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को 8 साल हो गए हैं और स्थिति सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ साथ इकोनॉमिकल क्राइसिस भी ज़ोरों से चल रहे हैं। भुखमरी का आलम यह है कि आटे की लाइनों में लगकर लोग आटे की तरह पिस रहे हैं। पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व लगभग खाली हो चुका है। आईएमएफ से बेल आउट पैकेज के लिए कोई दोस्त देश पाकिस्तान का गारंटर बनने के लिए तैयार नहीं है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि जिस सीपैक का चूरन पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपनी जनता को खिलाती थी कि इससे पाकिस्तान की गरीबी दूर हो जाएगी, आज वही सीपैक तबाह हो गया है। पाकिस्तान ने चीन के $26 बिलियन खा डाले और डकार भी नहीं ली। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बच्चा जब कई दफा चीखता है ना, कहता डैडी ना, कभी बाप को ठुड्डे मारता है, मुझे ये ले दो, कभी कहता है ये ले दो, कोई बाप की कमीज फाड़ता है, तो बाप को चाहिए वो थप्पड़ दो लगा के उसको बदला पुत्र पानो, तेरी होगी, बड़ी खेड़ा खेड़ी होगी, बह जाओ, मुल्क उड़ने लगी। उनके हालात बहुत खराब चल रहे हैं। देखा जाए तो आपके जो फाइनेंशियल हालात है, आज फाइनेंशियल हालात की बात सुन ले आईएमएफ ने थोड़ा सा सिग्नल दिया है, कहते हैं सऊदी अरेबिया यूएई को थोड़े आपको साइन, जो कहते थे सपोर्ट करने पे, वो 7 अरब कहते थे, ये 5 बिलियन डेफिसिट कह रहे थे, जो गैप इनका उसमें है। चीमा साहब, लेकिन मेरे ख्याल में अगर जाती तौर पर बताएं, पैसा पाकिस्तान के अंदर बहुत मौजूद है। आईएमएफ का पैसा ना कभी पाकिस्तान में पहले आया है, जो बाहर से पैसा जाता है ना ये आएगा। पता नहीं इसको क्यों इन्होंने रुकावट बना के रखा है कि जी आईएमएफ ने आना है तो ये ठीक होगा। आप सी पैक को खा के पी गए सरकार। $26 बिलियन का सी पैक आप खाकर आपने ढकार भी नहीं मारा। आपने ढकार भी नहीं मारा, और पता है सब लोगों को पता है। आपने रिसेंटली गोला बारूद यूक्रेन को बेचा है, वो भी पैसे आए हैं। आप और भी चाइना ने भी पैसे आपको दिए हैं, वो किधर गए सारे? जो आटा आप लोगों को दे रहे हैं वो तो खाने के काबिल ही नहीं है। वो तो जानवरों को डालने वाला है। अगर आप कहें कि हम आटा दे रहे हैं वो सारे पैसों का, जो चाइना से पैसा आया, पैसा तो आ रहा है बाहर से, हम मुसलसल ले रहे हैं, आ रहा है पैसा। अब और भी मजीद आएगा तो कहां जाएगा? वो पाकिस्तान पहुंचेगा भी नहीं। वो तो सिर्फ मैं आपको बताता हूं, आपकी जो रूलिंग एलीट है, इनके बच्चों की ट्यूशन फीसें और इनके प्रोजेक्ट जो रुके हुए हैं दुबई और लंदन में, उनको वो बाहर तक मील तक पहुंचाएंगे। यहाँ पे तो मारा मारी है। यहाँ पे आपके डीएनए में, आपके बोन मैरो के अंदर करप्शन घुस चुकी है। उसके खिलाफ आपको ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन वो पता नहीं कौन करेगा, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन उसके बगैर गुजारा नहीं है आपका। आपको रेट ऑफ गवर्नमेंट के बगैर हुकूमतें चलती नहीं है, मुल्क नहीं चलते, कंट्रीज नहीं चलते जब तक आप रेट ऑफ गवर्नमेंट ना हो, लॉ एंड ऑर्डर ना हो। जब तक ये जो आजकल आपके अदालतें कर रही है, ये लॉ एंड ऑर्डर थोड़ी है, ये तो पॉलिटिक्स हो रही सारी। 51,744 केसेस है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने पता ही नहीं। वो इलेक्शन कमीशन बन के बैठे हैं, वो कहते हैं पैसे जमा करा कर रसीदें ले आओ, सारा दिन बैठ के लल्ले तल्ले कर रहे हैं। इस तरह थोड़ी होता है। बल्कि चीमा साहब, मैं एक और बात ये कहूंगा, कौन को मेरे ख्याल में पता होना चाहिए कि कौन को ये जजेस यहां तक पहुंचे किस तरह है। यस, हर जज का पोर्टफोलियो बताना चाहिए कौन को कि ये किसने भर्ती किया था। मैं शायद आपको याद होगा, बड़ा अरसा पहले कहता था ये चौधरी जुडिशरी, इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट में जिसने 2 थप्पड़ खाए थे वो जज बन गया। जिसमें मार रोड लाहौर के ऊपर जिस वकील का सर फटा था पुलिस के डंडे से, वो हाईकोर्ट का जज बना। कोई प्रमोट होते जाए यार, उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? यही है ना, ये जो आज हो रहा है यही हो रहा है। फिर तो भणूजे जवाइयां दी गेम है, भणूजियां दी गेम है, सालियां दी गेम है। पूरे पाकिस्तान में ये गेम शुरू हो चुकी है, साले बहनोई और सास ससुर की। और उसके बाद महाराज एक माफिया ऑर्गेनाइजेशन, माफिया बन चुका है। और अरबों का 300 अरब का भी अभी पंजाब की गवर्नमेंट जो पिछली है उस पर इल्जाम है, 300 अरब रुपए का। तो थोड़ा सा नहीं, 300 अरब रुपए। और वो कहते हैं कि हमारे पास फाइलें मौजूद हैं हमारे पास, लेकिन अरेस्ट ईद के बाद कहते करें, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने भी ईद करनी है, इन्होंने भी ईद करनी है। तो सब वो क्लेम करें बांग्लादेश वाले के दिस इज आवर नेम, जिस तरह उन्होंने बासमती किसी और ने कहा रजिस्टर करा दिया, वो कह जी पाकिस्तान इज आवर नेम, तो वो दे हैव राइट टू टेक इट।
आपको तो नाम को और रखना पड़ जाना फिर। लेकिन चीमा साहब, दुख वाली बात यह है कि इस वक्त आपका कोई पाकिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तानी नहीं है। उनके दिमाग दिल जो है ना फॉरेन प्रोडक्ट्स खा खा के, वो दिल भी उनके लंदन है, तो दिल भी उनके टोरंटो है, सारा कुछ बाहर है, बच्चे भी बाहर हैं, दिमाग भी बाहर है, फिजिकल तौर पे वहां लोटा मार के चक्कर है इस वक्त। इस वक्त पूछने वाला कोई नहीं है, पता नहीं किस तरह चल रहा है पाकिस्तान, कोई समय से बाहर है। बल्कि दुख ये होता है कि जब भारत मंजिलें करता जा रहा है आगे, जिस तरीके से राइजिंग इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, अफसोस इस बात का होता है कि वी आर द सेम पीपल, हमारा भी डीएनए वही है, शायद आइडियोलॉजी डिफरेंट हो। ये वही मैं जो आपको कह रहा हूं ना कि 22 करोड़ लोग अपने घर को आग लगा के तालियां बजा रहे हैं, कहते क्या खूबसूरती से खान साहब ने आग लगाई, कितना अच्छा चल रहा है पाकिस्तान। ये इस वक्त हो रहा है। कितनी कौमें देखी हैं, मैंने नहीं देखी आज तक। मैं अपने घर को आग नहीं लगाऊंगा। वो कहता मैं इनके साथ बैठ नहीं सकता, एक छत के नीचे कहता नहीं बैठूंगा। वाह भाई, छात्रा भी बनवा ला यार, पता नहीं को अकल के पे। अब वो जो निकाह की निकली बातें ना देखें, वो निकाह चाहूंगा। अभी रिसेंटली आपकी चाइना की एम्बेसी ने अपना कौंसल जनरल इस्लाम बंद किया था। एक्सक्यूज उनका भी यही था कि हमें थ्रेट्स आ रही हैं। आपके सीपैक के सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बंद कर दिए गए थे, उसके पीछे भी एक्सक्यूज उनकी सिक्योरिटी थी। उन्होंने कई डैम चल रहे बन रहे थे, उनके प्रोजेक्ट दरमियान में छोड़ के चले गए चाइनीज, कि आपने इसके बावजूद कि आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हिफाजत की जमानत दे रखी थी, एक पूरा ब्रिगेड तैयार किया गया था चाइनीज इंजीनियर्स की हिफाजत के लिए, लेकिन आप नहीं डिलीवर कर पाए। चाइना बल्कि ये चाहता था कि हम अपनी सिक्योरिटी चाइना से भेजें, आप डिसएग्री किया आपने उनके साथ। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स तो मौजूद है। मुझे अभी मैं थोड़ा सा रेफरेंस आपको देना चाहूंगा कि जब मैं जब था डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन में काम कर रहा था, आई वाज ऑफिशियली पार्ट ऑफ इट, तो मैं पाकिस्तान मैंने जाना था। तो वहां अमेरिकन एम्बेसी की उनकी रिपोर्ट ये थी, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब वाज इन पावर, तो उन्होंने वहां से ये आया था कि आपके रेड जोन के अंदर भी आपके वाकयात होते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं किए जाते। तो मेरा ये गुजारिश ये है कि आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात आपके ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी वजह के रिट ऑफ गवर्नमेंट कहीं मौजूद नहीं है। जब आपकी ब्यूरोक्रेसी को पता हो कि हमें पूछने वाला ही कोई नहीं है, जो मर्जी करें। एक बात तो वाज़ेह है, जिस तरह वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की इंसल्टिंग लैंग्वेज रही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ख़िलाफ़, उससे तो साफ ज़ाहिर होता है कि ये सरकार भी भारत की मदद लेने को तैयार नहीं, और मदद लेने के लिए ज़ाहिर पॉलिसियाँ बदलना होंगी। लेकिन ये बाकी दुनिया भर में हाथ फैला रहे हैं, जहाँ से इनको कुछ मिल सकता है वहाँ ये हाथ फैलाने के लिए तैयार नहीं है। कुछ भी नहीं लगा कि कोई फर्क आया हो या ये लोग कोई टर्म्स बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो किसी किस्म के भारत के साथ। और उसकी वजह भी शायद यही है कि अगर भारत के साथ इनके टर्म्स बेहतर हो गए और इन्होंने कुछ ऐसे इकदाम कर लिए जिससे हम ये नहीं कह पाएंगे कि भारत दुश्मन है या भारत से कोई मदद ले ली। तो दुश्मन से तो कोई मदद लेता नहीं, तो ये तो यही चूरन बेचते हैं ना कि भारत हमें खा जाएगा या भारत बिल्कुल खाली बैठे हैं वो लोग। और उनका यही है कि वो उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो लाहौर पे या कहीं कब्जा करेंगे। ये हमारे यहाँ से कई बार कहा जा चुका है कि दिल्ली तक जो है वो हम कब्जा करेंगे। लेकिन अगर इस वक्त इन्होंने मदद ले ली और इन्होंने ये चीज कहनी बंद कर दी कि भारत दुश्मन है या भारत दुश्मनी इन्होंने बतानी बंद कर दी, तो फिर अगली बार जब फंड्स आ जाएंगे और इन्हें डिफेंस बजट देना होगा या कोई इस तरह की बात करनी होगी, भारत से डराना होगा कि जी इस वक्त ये फंड देने जरूरी है, तो बहुत से लोग जो है उसको डिफेंस बजट के बजाय बदमाशी बजट भी कहते हैं। तो फिर ये क्या करें।